सो स्टार्टिंग विद द नेक्स्ट क्वेश्चन, एएमएल एंड सीएमएल बहुत ही बेसिक सा है, लेकिन ये याद करने बहुत मुश्किल होता है। सो वी विल अंडरस्टैंड विद फ्यू ट्रिक्स, जिसके नाम से हमें मालूम पड़ जाए कि इसमें क्या क्या होता है। ठीक है, सो एएमएल विल स्टार्ट विद एएमएल नॉट सीएमएल। ओके, सो एएमएल में क्या होता है, इसके नाम में लिखा है एएमएल, ए से अनीमिया, ए से अवर रॉड्स। ठीक है, एएमएल, एम से माइलोब्लास्ट मोर देन 20%, कहाँ पे, इन बोन मैरो। ठीक है, एल से लो प्लेटलेट्स एंड लो डब्ल्यूबीसी। अक्यूट है, अक्यूट में क्या होता है, माइलोब्लास्ट जो है इन्फाइनाइटली डिवाइड करता है इन दी बोन मैरो। तो क्या होता है, इन्फाइनाइटली डिवाइड किया, वो तो खुद कुछ काम का है नहीं, तो बाकी जो काम के थे, आरबीसी बन रहे थे, डब्ल्यूबीसी बन रहे थे, प्लेटलेट बन रहे थे, ये तीनों भी इनको बनने देगा नहीं, इनके लिए जगह ही नहीं है, दे हैव नो स्पेस टू डिवाइड। ठीक है, so no division of cell occurs, so there will be low platelet, low rbc, low wbc। लो प्लेटलेट से क्या होगा, बार बार ब्लीडिंग होगी। ठीक है, ब्लीडिंग होगी, एंड देन ब्लीडिंग होगी, इन्फेक्शन होगा उसकी वजह से, और डब्ल्यूबीसी लो हुआ तो भी इन्फेक्शन होने वाला है। लो प्लेटलेट से इजी ब्रूजिंग होने वाली है, गम्स की हाइपरट्रोफी होगी, गम्स में ब्लीडिंग होगी। हाइपरट्रोफी क्यों होगी, क्योंकि गम्स में बार बार जो पेरिफेरल जो ब्लास्ट सेल्स है वो जाके डिपॉजिट होंगे, डिपॉजिट होंगे, गम्स में डिपॉजिट होने लगे। डिपॉजिट के बाद में क्या, गम्स में हाइपरट्रोफी, बाकी जगह भी होगा, स्प्लेनोमेगाली भी होगी, हेपेटोमेगाली भी, बट गम्स इजीली दिख जाता है ना, तो इसलिए मोस्टली यहाँ पे इसको हाईलाइट किया गया है। ठीक है, गम्स हाइपरट्रोफी होगा इसके अंदर, तो आरबीसी लो होगा तो एनीमिया होगा। ठीक है, एनीमिया होगा, फटी होगा, टायर्डनेस होगा। ठीक है, और ऑल्सो अनीमिया हुआ तो फिर ये अनीमिया कैसा होगा, नॉर्मोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक होगा, मोस्टली यहाँ पे नॉर्मोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक होगा। ठीक है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ भी होगी, हीमोग्लोबिन नहीं है। ठीक है, सो वी स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। 55-year-old man present with the fever, gum bleeding and gum hypertrophy। ये तीन वर्ड से हमें मालूम पड़ जाना चाहिए कि एएमएल है, एंड बोन पेन फॉर द 3 weeks, अक्यूट हो गया। ठीक है, whenever you are studying anything acute, anything chronic, ये acute हो गया, ये chronic हो गया, so you have to learn acute कितना है, कितने दिन में इसको acute बोला जा रहा है, कितने में chronic बोला जा रहा है, सब जगह सेम नहीं होता। ठीक है, acute डायरिया क्या है, chronic डायरिया क्या है, acute breathlessness क्या है, chronic breathlessness क्या है, ये या फिर कोई भी जिसमें acute और chronic है, तो कितना acute है कितना chronic है। ठीक है, acute pain, chronic pain। ठीक है, you have to learn the margin criteria for every disease। okay, बहुत सारी सर्जरीज होती है कि अक्यूट के लिए ये हम करते हैं, अक्यूट के लिए, क्रोनिक के लिए हम वो सर्जरी करते हैं। सो कैसे मालूम पड़ेगा अक्यूट कितना है और क्रोनिक कितना है, यू हैव टू रीड दैट। सो इन एएमएल एचबी लो है, क्योंकि एनीमिया मैंने बोला, टोटल ल्यूकोसाइट भी काउंट लो है, प्लेटलेट भी बहुत लो है, और ब्लास्ट विद अवर रोड्स हो गया, तो मालूम पड़ेगा कि एएमएल है ये। ठीक है, बोन मैरो में मोर देन 10% हमारे पास है, तो मोर देन 20% यहाँ पे तो है। ठीक है, सो 20%, सॉरी था, 10% नहीं 20% है। ठीक है, सो एएमएल में ओवरऑल दिखता है, वो कैसा दिखता है, यू हैव टू लर्न दैट। ठीक है, यू हैव टू लर्न दी हाउ यू हैव टू डायग्नोस द पेशेंट, साइटोजेनिक्स करके यहाँ पे क्या क्या ट्रीट करेंगे वो सब देखना पड़ेगा। ठीक है, कौन से इसमें इसका ट्रांसलोकेशन होता है, 8-12 में होता है, और यू हैव टू रीड द रिस्क फैक्टर, क्या होता है, रेडिएशन होता है, बेंजीन होता है, डाउन सिंड्रोम, क्लैनफेल्टर सिंड्रोम हो गया। ठीक है, इसके रेडिएशन बेस होता है। ठीक है, एएमएल हो गया, ये अक्यूट चीज़ है। ठीक है, ट्रीटमेंट में क्या करेंगे हम लोग, यू हैव टू ट्रीट विद दी, पहले तो इसको सपोर्टिव ट्रीटमेंट, अनीमिया है तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन करेंगे, और इसको इन्फेक्शन बार बार हो गया कि डब्ल्यूबीसी लो है, और ब्लीडिंग के लिए हम हेपारिन वगैरह देंगे इसको। ठीक है, हैंड वॉशिंग अच्छे करने बोलेंगे, और यहाँ पे ट्रीटमेंट के लिए डॉनोरोबिसिन वगैरह देंगे। ठीक है, जो माइलोब्लास्ट की इसको कम करेगा। ठीक है, और साइटारोपिन देंगे इसमें, एंड सो अब एएमएल हो गया। अब सीएमएल में क्या रहेगा, सीएमएल क्या है, क्रॉनिक है। मोस्टली ये कितने एज मैंने पढ़ा था हम लोग को, ये प्रेजेंट हुई थी मोस्टली 55-year-old में। ठीक है, यहाँ पे इतना बोला नहीं गया, मोस्टली कि यंग एज में मालूम पड़ जाएगा इसको। ठीक है, डाउन सिंड्रोम क्लाइमेट तो पहले आ जाएंगे लोग ना, इतना होगा तो फिर अक्यूट है ये सब है। और सीएमएल क्या है, मोस्टली 50-60 से मालूम पड़ता है, ये मोस्टली मेल्स में होता है, हाइड्रोस रेडिएशन वगैरह से हो सकता है इसमें। इसमें क्या होता है, पीरियड डिफेक्ट क्रोमोसोम, जो बीसीएल और एबीआर जीन होता है क्रोमोसोम, और क्रोमोसोम 9 और 22 पे, तो क्या होता है, वो शिफ्ट हो जाते हैं। ठीक है, शिफ्टिंग में प्रॉब्लम हुआ तो फिर क्या हो जाएगा, पीरियड डिफेक्ट क्रोमोसोम बन जाएगा। उसकी वजह से क्या होगा, टायरोसिन काइनेज जो बनेगा वो उससे क्या, एबनॉर्मल 27 क्रोमोसोम है, वो एबनॉर्मल टायरोसिन काइनेज बनाएगा, उसकी वजह से क्या होगा, प्रोलिफरेशन ऑफ सेल ज़्यादा हो जाएगा इसमें। ठीक है, वही माइलोब्लास्ट जब बढ़ जाएंगे, तो इसमें फिर 3 स्टेज, क्रोनिक है ना, इसमें स्टेजेस दिखेंगे कि पहले पहले क्या होता है, क्रोनिक पहले स्टेबल फेस रहेगा, फिर इसमें एक एक्सीलरेटेड फेस आएगा, फिर ब्लास्टिक क्राइसिस आ जाएगी, पहले कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, फिर क्या होगा, ये एक्सेलेरेशन में ग्रोथ करेंगे, ग्रोथ करने में क्या हो जाएगा, इतना बढ़ जाएगा कि जो ब्लास्ट सेल्स का है उसका क्राइसिस हो गया। ठीक है, बहुत ज़्यादा ग्रो होने लगे, तो स्टेबल
एक्यूट फेज में क्या होगा, ल्यूकोसाइटोसिस होगा, फटीग होगा, ठीक है, फटीग होगा, स्प्लीनोमेगाली होगी, आर्थराइटिस होगा, बेसोफिल्स बढ़ेंगे तो एक्ने होगा, प्लूराइटिस होगा, ठीक है। और एसिडिक फेज में क्या होगा, ज़्यादा बढ़ रहा है, डब्ल्यूबीसी बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, तो स्प्लीनोमेगाली हो जाएगा इसमें, ठीक है। और ब्लास्ट फेजेस में क्या होगा, जब ब्लास्ट फेज हो जाए तो एक्स्ट्रा मेडुलरी ब्लास्ट का प्रोलिफरेशन होगा, जो अलग अलग एक्स्ट्रा मेडुलरी है वो उसका प्रोलिफरेशन होगा, जैसे फीवर आएगा, बोन बोन लार्ज और अंदर से कुछ फूल रहा है तो क्या होगा, पेन होगा उसमें और ब्लीडिंग वगैरह होगी इसमें, ठीक है। और स्प्लीनोमेगाली क्या है, स्प्लीनोमेगाली में यहाँ पे ग्रेड्स आएंगे कि यू हैव टू लर्न द ग्रेड्स। पहले क्या होता है, ऊपर साइड स्प्लीन है तो पहले ये स्प्लीन इधर है, ऊपर बढ़ता है, फिर क्या होता है, अम्बिलिकस जस्ट कॉस्टल मार्जिन के थोड़ा आगे आया, फिर क्या अम्बिलिकस के और कॉस्टल मार्जिन के बीच में है, फिर अम्बिलिकस के टूवर्ड्स आ गया, अम्बिलिकस को क्रॉस कर गया, ठीक है। अम्बिलिकस को भी क्रॉस करता है, यू कैन सी मेनी पेशेंट इन योर वार्ड्स, ओके। जस्ट ट्राई टू पाल्पेट देम, ओके। सो स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। द माइनस स्प्लीनोमेगाली यहाँ पे दिख रहा है, टीएलसी तो बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, टोलिकोसाइट काउंट एंड माइलोब्लास्ट। देखो डब्ल्यूबीसी कम है लेकिन माइल ब्लास्ट सेल्स ज़्यादा है, ब्लास्ट सेल क्या है, उसका इमेच्योर सेल है, ठीक है। माइलोब्लास्ट बल्ज ऑन द स्मीयर देखिएगा इसमें, लो एलएपी स्कोर, एलएपी स्कोर वेरी इंपॉर्टेंट है, एलएपी ल्यूकोसाइड अल्काइलिन फॉस्फेट, ठीक है, ल्यूकोसाइड अल्काइलिन फॉस्फेट ये स्कोर होता है, ठीक है, यहाँ पे बहुत लो रहेगा। और फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम, फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम पॉजिटिव आ गया, इसका मतलब कि सीएमएल है ये, ठीक है। इसका ट्रीटमेंट वही है, इसका फेस में वही है, क्रॉनिक फेज एसिडिक फेज ब्लास्टोसिस। ट्रीटमेंट में क्या देना हमको, इमाटिनिब वगैरह देना है इसमें, तो टायरोसिन काइनेज जो इसमें बढ़ रहा था उसका इनिबिट देना, वो क्या होना है, इमिटिनिब है। तो फर्स्ट जेन में क्या था, इमाटिनिब आता है, बाद में बोसोटिनिब, निलोटिनिब, डासाटिनिब ये सब आता है, ठीक है। और हाइड्रोक्सी यूरिया इसमें देना पड़ता है टर्नओवर कम करने के लिए, और स्प्लेनेक्टोमी करना पड़ता है, बोन मैरो को ट्रांसप्लांट करेंगे क्योंकि फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम तो एबनॉर्मल है, तो उसको रिप्लेस कर देंगे, ओके। और साइटोजेनेटिक्स यहाँ पे पढ़ना है 922 वाला, ठीक है। So everything you can find in your बुलूर, एंड ऑल्सो जस्ट ट्राई टू लर्न कि ये ड्रग दे रहे हैं तो ये ड्रग कैसे काम कर रहा है, क्योंकि यू कैन रिवर्सली विल अप्लाई योर पैथोलॉजी ना, वो पैथोलॉजी ये हो रही थी तो इसको ये स्टेज को रोकने के लिए हम ये ड्रग दे रहे हैं, ओके। सो for the AML and CML, you have to learn the treatment only, and also you have to learn the what question that they can ask, ठीक है। And one thing, from wherever you are studying, just write this question over there only, ठीक है, वहीं पे क्वेश्चन लिख लो, बार बार वीडियो बनाने की जरूरत नहीं, इसका अलग से नोट्स बनाने की कोई जरूरत नहीं, ठीक है। एंड ओनली राइट द क्वेश्चन एंड राइट द डायग्नोसिस, ठीक है। एंड और अंडरलाइन देयर द मेन इन्वेस्टिगेशन एंड द मेन ट्रीटमेंट over here, ठीक है, जनरल मैनेजमेंट और इसका स्पेसिफिक मैनेजमेंट, ठीक है। नो नीड टू राइट एवरीथिंग over there। सो विल गो, अब एएमएल और सीएमएल कर दिया। अब एएमएल सीएमएल किस लिए था, माइलोसाइट लिए था, ठीक है, जो आरबीसी डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स बनाते हैं। अब हम पढ़ेंगे माइलोसाइट का हो गया, अभी इसका लिम्फोसाइट, ठीक है। अब लिम्फोसाइट वाले ल्यूकीमिया, ठीक है। सो इसमें भी लिम्फोब्लास्टिक है, लिम्फोपैटिक लिम्फोब्लास्टिक हो गया और ल्यूकेमिया, ठीक है। सो 66 ईयर ओल्ड बॉय विथ पैलर, फीवर, बोन पेन, जनरलाइज लिम्फोडेनोपैथी। अब एएलएल का पेशेंट ना मोस्टली बच्चा रहेगा, बच्चा रहेगा, और वो लेग पेन के साथ लेके आएगा, वो चलने से मना करेगा, बोला पैर में दर्द है मैं चलूंगा नहीं, ऐसा बोलेगा, ठीक है। उसको फीवर रहेगा जो कि ठीक नहीं होगा, उसको ब्रूसेस भी रहेंगे बहुत सारे, ठीक है। और उसका बोन मैरो फेलियर की वजह से एनीमिया, न्यूट्रोपीनिया और लो प्लेटलेट्स वजह हो जाएगा, ठीक है। टोमोसाइटोपिनिया भी हो जाएगा इसमें, ठीक है। मोस्टली ये लेग पेन के साथ आएगा, और यहाँ पे जनरलाइज लिम्फोडेनोपैथी रहेगी, ठीक है। एएमएल जो था वहाँ पे लिम्फोडेनोपैथी कहीं दिखी थी हमें, वो सब नहीं दिखी थी हमें, ठीक है। मोस्टली यहाँ पे जनरल लिम्फोडेनोपैथी, क्योंकि लिम्फोसाइट है ये, ठीक है। तो मोस्टली टीएएलएल और बीएएलएल होता है, जो टी सेल वाला और एक बी सेल वाला, लिम्फोसाइट दो होता है ना, टी सेल और बी सेल वाला होता है। तो टी सेल में क्या होता है, बच्चों में क्या होता है, थाइमस वगैरह होता है, तो उसमें उसकी वजह से तो थाइमिक लिम्फोमा दिखता है, ठीक है। और बी सेल जो है लिम्फोसाइट का, वो मोस्ट कॉमन मैलिग्नेंसी है ओवरऑल, पूरा ल्यूकीमिया जो है बच्चों में वो इन चिल्ड्रन, ठीक है। तो वो बी सेल में होता है, ठीक है, उसको बीएएलएल बोलते हैं। तो उतना डिटेल में आता नहीं वैसे भी, तो हमें मोस्टली इसको ट्रीट देखना है इसमें। पैलर है इसको, फीवर है इसको, और बोन पेन भी है इसको। बोन पेन इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड जनरलाइज लिम्फोडेनोपैथी, और मोर देन 80% लिम्फोब्लास्ट है, ठीक है, लिम्फोब्लास्ट, ठीक है। वहाँ पे क्या था, माइलोब्लास्ट था, और यहाँ पे क्या है, लिम्फोब्लास्ट है, ठीक है। तो हॉजकिन है, इसके लोग क्लिनिकल फीचर सेम हो जाते हैं लेकिन वो बोन में ही बन रहे हैं ना, लेकिन जब इसका टेस्ट करते हैं, इन्वेस्टिगेशन वगैरह करते हैं, तो इससे मालूम पड़ता है कि क्या है, और उसकी एज क्राइटेरिया क्या है उससे मालूम पड़ता है, ठीक है, कितने दिन प्रोग्रेस हुआ है। एंड ऑल्सो दी साइटोलॉजी है, तो टीडी प्लस मिला, CD10 पॉजिटिव मिला, CD19 पॉजिटिव मिला, ठीक है। ये इतना याद करना मुश्किल है लेकिन वी हैव टू ट्राई, अगर ये एग्जैक्ट क्वेश्चन आ गया तो अच्छी बात है, ठीक है।
व्हाट इज टीडीटी? टर्मिनल डीऑक्सीन्यूक्लियोटाइड ट्रांसफर, ठीक है। तो ये सब मालूम पड़ेगा, ठीक है। न्यूक्लियर एंजाइम है इमेचुअर लिम्फोसाइट प्रिकसर के लिए, ठीक है। तो मोस्टली यहाँ पे ट्रीटमेंट यहाँ पे क्या रहेगा इसमें, मोस्टली यहाँ पे तीन ट्रीटमेंट रहेगा इसका, जो इंडक्शन थेरेपी है, कंसोलिडेशन थेरेपी और मेंटेनेंस थेरेपी, और बाद में सीएनएस जो फैक्टर्स रहेंगे उसको मेंटेन करने के लिए इंट्राथिकल मीथोट्रेक्सेट देते हैं, ठीक है। और अगर फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम भी रहा इसमें तो इमाटिनिब और डोसाटिनिब जैसे पीछे था उसमें पहले पढ़ा था हमने, ठीक है। तो इसमें वही एनीमिया, ब्लीडिंग, रिकरेंट इन्फेक्शन, स्प्लीनोमेगाली वगैरह रहेगी इसमें, ठीक है। अब ये हो गया ए ALL हो गया, ठीक है। तो इसमें TLC देखो 1,10,000 था, ठीक है। अभी यही CLL देखेंगे तो क्या मिलेगा। CLL किसमें मिल रहा है देखो, मोस्टली 65 ईयर ओल्ड, ठीक है। वेल विथ पेनलेस पेनलेस है, बायलैटरल बायलैटरल है, सर्वाइकल और एक्सिलरी लिम्फोडेनोपैथी, ठीक है। अभी लिम्फोसाइट सॉरी लिम्फोसाइट है तो कोई ये लिम्फोडेनोपैथी करने ही वाला है, ठीक है। फॉर 8 मंथ्स, 8 मंथ्स है, ठीक है। यहाँ पे कितना था, यहाँ पे कुछ टाइमिंग नहीं दिया, ठीक है। चलो, प्रोग्रेसिव फटीग है, धीरे धीरे फटीग बढ़ती, क्रॉनिक है, और क्रोनिक एपिसोड्स ऑफ द निमोनिया, क्योंकि अब इन्फेक्शन होने लगा इसमें, बार बार इन्फेक्शन होने लगा। एग्जामिनेशन में देखा कि स्प्लीनोमेगाली भी हो गई, तो ये जो बढ़ रहे लिम्फो जो ये लिम्फोसाइट से जाके डिपॉजिट भी तो होंगे कहीं पे, जो लिम्फोसाइट डिपॉजिट होता है, तो ये मोर देन 5 सेंटीमीटर बिलो द कॉस्टल मार्जिन है। ये कौन सा ग्रेड है तुम बताओ। स्प्लीनोमेगाली की ग्रेड्स, हेपेटोमेगाली के ग्रेड, इन सबके ग्रेड्स में पढ़ने हैं, ये वाइवा में आता है, ठीक है। इफ एग्जाम में भी आ सकता है, तुम अगर लिख भी दिए ग्रेड तो तुम्हें एक्स्ट्रा मार्क्स मिल सकते हैं उसके लिए, ठीक है। कॉस्टल मार्जिन हेपेटोमेगाली भी, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा CLL, ठीक है। CLL, ठीक है। और एक क्वेश्चन दिखाता हूँ। 68 ओल्ड मैन विद इंसिडेंट TLC ऑफ इतना विथ सर्वाइकल लिम्फोडेनोपैथी एंड स्प्लीनोमेगाली भी है इसमें, ठीक है। दोनों मेगाली यहाँ पे है, तो इसमें मेच्योर लिम्फोसाइट दिख रहे हैं यहाँ पे, और स्मच सेल्स बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, ठीक है। एक अवर डॉट सेल पड़ा, एक स्मच सेल पड़ा, ठीक है। तो साइटोमेटिक CD5+ मिला, CD19 मिला, ये मिला, ठीक है। हॉलमार्क क्या है, स्मच सेल्स को बास्केट सेल भी बोलते हैं हम लोग, ठीक है। तो उसमें इन्वेस्टिगेशन करना पड़ता है, स्मीयर देखनी पड़ते हैं, ठीक है। जो फर्स्ट ईयर में पढ़ा था तुमने स्मीयर बनाना, ऐसे बनाना, तो वो यहाँ पे काम आता है, ठीक है। ट्रीटमेंट में वही हम लोग ड्रग्स देंगे, FCR ड्रग देते हैं इसमें। अब ALL का ड्रग क्या था हमने वो पढ़ा ही नहीं। इंडक्शन में विंक्रिस्टिन, प्रेडनिसोलोन, एस्पार्जिनेज और डोनारोबिसिन। यहाँ पे कंसोलिडेशन में ट्रीटमेंट देंगे, मेंटेनेंस में ट्रीटमेंट देंगे, तो ये तुम्हें याद रखना है, ठीक है। ट्रीटमेंट मोस्टली में याद रखना है इसमें, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, मल्टीपल माइलोमा, दिस इज द PYQ, दिस केम इन आवर एग्जाम्स, ठीक है। मालूम पड़ेगा तो मल्टीपल माइलोमा है, ठीक है। डायरेक्टली मल्टीपल माइलोमा के बारे में लिखने आया था। सो विल स्टार्ट, इसमें मल्टीपल माइलोमा होता क्या है, आई विल टेल यू दिस फर्स्ट। सो यहाँ पे होता है नियोप्लास्टिक का जो नियोप्लास्टिक प्रोलिफरेशन ऑफ द प्लाज्मा सेल्स होता है बोनाना में। तो नियोप्लाज्म जो है उसका प्रोलिफरेशन होता है, उसकी वजह से क्या होता है, जो एक्सेसिव लाइट चेंज बनते हैं, IgG हो गया, IgA हो गया, IgD हो गया, ये सब बनने की, इसकी वजह से क्या होता है, ये जाके स्टिमुलेट करते हैं ऑस्टियोक्लास्ट सेल्स को, क्या करते हैं, ऑस्टियोक्लास्ट सेल्स को स्टिमुलेट करते हैं। ये जो प्रोटीन एक्स्ट्रा बने ना, ये ऐसे बेनके जोन्स प्रोटीन, BENCEJONES प्रोटीन के ऐसे फॉर्म में एक्सक्रीट होते हैं, ठीक है। ये और ये जाके ऑस्टियोक्लास्ट को, जो बन रहे थे लाइट से जो है, ये जाके स्टिमुलेट करते हैं ऑस्टियोक्लास्ट को। ऑस्टियोक्लास्ट क्या करेगा फिर, जो बोन्स है इनको खाना स्टार्ट करेगा, ऑस्टियोक्लास्ट है ना, तो टूटना स्टार्ट करेगा। तो इसमें क्या होगा, CRAB ये चीज़ होती है, माइलोमा मतलब CRAB आता है। सी से क्या है, हाइपर कैल्सीमिया होगा, क्योंकि बोन्स को तोड़ रहा है तो हाइपर कैल्सीमिया होगा। और यहाँ पे रीनल फेलियर होने लगता है, ठीक है, क्रोनिक रीनल फेलियर होता है इसके अंदर, ठीक है। और यहाँ पे यूरिक एसिड जमा होने लगता है, इस वजह से रीनल फेलियर होता है, और उसको इंक्रीज होता है, और यहाँ पे अनीमिया होने लगेगा, क्योंकि यहाँ पे जो ये बंड वो सारा बन रहा है, इसकी वजह से होगा। और बोन की लीजन दिखेंगे इसमें, लाइटिंग लीजन दिखेंगे। तो यहाँ पे पंच आउट लीजन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि स्कल में दिखता है मोस्टली, हम स्कल का मोस्टली एक्सरे लेंगे सामने, तो वहाँ पे सर्कल सर्कल दिखेगा, जैसे चांद पे जैसे क्रेटर्स दिखते हैं, वैसे वैसे यहाँ पे दिखता है, ठीक है। ये क्वेश्चन वाइवा में आता है, एग्जैक्ट ऐसा एक्सरे रखा होता है, ठीक है। तो इट्स वेरी इजी। सो क्रैप क्राइटेरिया यहाँ पे लगता है, ठीक है। पहले क्वेश्चन इसमें होता है कि क्वेश्चन से पहले बताना पड़ेगा कि यहाँ पे जो बोन लीजन होता है मोस्टली वर्टिब्रा इन्वॉल्व होता है, बाद में रिब्स, बाद में स्कल, ऐसे टाइप्स में इन्वॉल्व होता है, ठीक है। तो इसमें ये होगा, तो बहुत सारा ये इसने निकाल दिया, क्लास निकाल दिया, तो फिर ऑस्टियोपोरोसिस होगी, फ्रैक्चर का चांस बढ़ेगा, एनीमिया होने लगेगा यहाँ पे, क्रोनिक रीनल फेलियर, और ये बढ़ रहा है, अगर कैल्शियम बढ़ रहा है तो किडनी स्टोन तो बढ़ेगा ही, ठीक है। और यहाँ पे और बहुत सारी चीज़ होती है इसमें, ठीक है। मोस्टली कम कम याद रखो, स्पेसिफिकली याद रखो ये हो रहा है तो क्यों हो रहा है,
तो वो एक फ्लो में एग्जाम में याद भी आएगा, ठीक है। तो हाइपरकैल्सीमिया, रीनल फेलियर, एनीमिया और बोन लीजन्स ये भी याद रखना है, ठीक है। यहाँ पे एम स्पाइक भी दिखता है, एम प्रोटीन जो होता है वो उसका स्पाइक बढ़ जाता है और कंजॉर्लेशन दिखता है। तो 65 ओल्ड में प्रेजेंट विद बैक किक, मैंने बोला था कि वर्टिब्रा इन्वॉल्व होता है, वर्टिब्रा इन्वॉल्व होगा तो उसको बैक किक होने वाला है, ठीक है। पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर है ऑफ द L3 इसमें दिख रहा है, कोई कॉज नहीं था, कोई चोट नहीं लगी, वो ऑटोमेटिकली टूट गया, ठीक है। और रिकरेंट इन्फेक्शन होगा, बार एनीमिया हो रहा है इसमें, ये सब कम हो रहा है, प्रोटीन कम हो रहा है, प्रोटीन एक्सक्रीट हो रहा है, तो फिर क्या होगा यहाँ पे इन्फेक्शन हो जाएगा और फ्रॉथीरियड हो जाएगा इसमें, बैंकेजन प्रोटीन्स की वजह से, ठीक है। हीमोग्लोबिन लो है, कैल्शियम तो ज़्यादा है, क्रिएटिनिन जो है ये कम है कि ज़्यादा बताओ मुझे। रीनल फेलियर है, क्रिएटिनिन रिलीज नहीं हो रहा है, तो क्या बढ़ेगा ही, ठीक है, यूरिक एसिड बढ़ेगा ही, ठीक है। एंड प्रोटीन का स्पाइक दिख रहा है, बैंकेजन पॉजिटिव, बैंकेजन प्रोटीन जो पॉजिटिव दिख रहा है, कंसोलिडेशन मिल रहा है स्केलेटल सर्वे, ठीक है, ये हो गया, इसमें सिंपल है। तो जो मैंने बोला यहाँ पे सेम ऐसे एग्जैक्टली लिखा हुआ है, हाइपरकैल्सीमिया अमाइलॉइड बनता है, यूरिक एसिड यहाँ पे जमा होता है, ठीक है। सो ट्रीटमेंट वो इंडक्शन और मेंटेनेंस फेज रहेगा इसमें, ठीक है। बट इसमें मोस्टली जनरल मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ठीक है। ये सब तो सबको पता है, ये ड्रग रट के आ जाएंगे, लेकिन इसमें मोस्टली पेशेंट को रिलीव भी तो होना चाहिए सिम्टम उसके, वरना तो मारेगा पड़ के, डॉक्टर वैसे ही मारने है आजकल। तो यहाँ पे क्या फ्लूइड देना है, उसके रीनल फेलियर है तो उसको मोस्टली 3 लीटर पर डे, बहुत ज़्यादा प्रोटीन दोगे तो रीनल फेलियर एक्सक्रीट तो हो नहीं रहा, तो डिहाइड्रेशन थर्स्टी में मोस्टली ये अग्रावेट होता है, तो फिर इसमें मोस्टली आपको ये फ्लूइड देना पड़ेगा पहले, और उसको इन्फेक्शन हो रहा था एंटीबायोटिक देना पड़ेगा इसमें, ठीक है। और एनीमिया के लिए ब्लड ट्रांसफ्यूजन देना पड़ेगा, एनालिसिस पेन है तो एनालिसिस देने पड़ेंगे इसमें, और यूरिक एसिड बढ़ा हुआ तो एलोप्रिनॉल देना पड़ेगा इसमें, कैल्शियम बढ़ा हुआ तो सॉरी बिस्फॉस्फोनेट देना पड़ेगा, और जोलिड्रोनेट देना पड़ेगा, सॉरी क्या था, जोलिड्रोनेट, तो यहाँ पे क्या है, जोलिड्रोनिक एसिड बिस्फॉस्फोनेट, ठीक है, जोलिड्रोनेट देना पड़ेगा इसमें, एंड पामिड्रोनेट देना पड़ेगा इसमें, ठीक है। एंड ऑल्सो डिहाइड्रेशन वगैरह करेंगे हम लोग यहाँ पे, फिजियोथेरेपी थोड़ा बहुत यहाँ पे कराएंगे पेशेंट को, कि बोन वैसे टूट रहा है यहाँ पे ना, मोस्टली वीक हो रही है बोन्स, ठीक है। एक्सरसाइज करेंगे तो बोन का थोड़ा मास बढ़ने लगेगा, ठीक है। जिम से क्या होता है, जिम आजकल क्यों बोल रहे हैं बूढ़े लोगों को करने के लिए जो ओल्डीज है, क्योंकि ऑस्टियोपोरोसिस होने लगता है, एक टाइम के बाद ऑस्टियोपोरोसिस होने लगता है, तो इसमें क्या होगा, मसल डेंसिटी बढ़ेगी, बोन की डेंसिटी बढ़ेगी, ब्लड फ्लो अच्छा होगा, ठीक है। अब यहाँ पे पता नहीं जिम करना होता है कि नहीं, में आई डोंट नो, पता करो, मैं ही पता करता हूँ, मुझे मालूम है मैं जिम करना है कि नहीं, ठीक है। सो अदर क्वेश्चंस, अभी यहाँ से जो क्वेश्चन है इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, मोस्टली उसको मैंने बस इंक्लूड कर लिया यहाँ पे कि कंप्लीटनेस के लिए। सो 40 year old मैन विद ऑन मिथाइल डोपा फॉर हाइपरटेंशन, देन विद ऑनसेट ऑफ पैलर है इसको, पैलर हो गया, जॉन्डिस है, डार्क यूरिन है। अब देखो पैलर यूरिन डार्क डार्क यूरिन, ठीक है, और हीमोग्लोबिन लो है, रेटिकुलोसाइट 12% है, और बिलिरुबिन एलिवेटेड, मतलब कि जो है पैलर हो रहा है वो आरबीसी कुछ कॉज की वजह से, और यहाँ पे एलिवेशन है, मतलब कि आरबीसी टूट के जो बिलिरुबिन निकल रहा है, हीमोग्लोबिन टूट टूट के जो हीमोग्लोबिन दो अलग बन के टूट रहे होंगे, इसकी वजह से बिलिरुबिन रिलीज होगा वही ब्लड वेसल्स के अंदर, तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, अ, ये एलडीएच एलिवेट हो गया, इसमें खून पॉजिटिव हो गया, तो ये क्या होगा, हीमोलाइटिक एनीमिया हो गया। अभी ऑटो इम्यून है कि नहीं पता नहीं, हीमोलाइटिक मालूम पड़ा कैसे, बिलिरुबिन बढ़ रहा है इसके अंदर, जो पहले वाला जॉन्डिस हो रहा है सब हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे मिथाइल डोपा यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। तो मिथाइल डोपा से क्या हो रहा है, मिथाइल डोपा क्या करता है, आईजीजी जो होता है, नॉर्मली आईजीजी होता है, इसका ज़्यादा ग्रोथ कराता है, तो इट इंक्रीजेज द ग्रोथ ऑफ द आईजीजी इन बॉडी, जो जाके स्टिमुलेट कर जाता है अब नॉर्मल सेल्स को, कि तुम और जाके आईजीजी को स्टिमुलेट कर देगा, तो फिर क्या हो जाएगा, वो आरबीसी को डिस्ट्रॉय करने लगेगा, तो ये ऑटो इम्यून हीमोलाइटिक एनीमिया बिकॉज ऑफ द मिथाइल डोपा ड्रग इंपॉर्टेंट था। और ये हीमोलाइटिक एनीमिया कैसे मालूम पड़ा, पहले आपको दिखा जॉन्डिस दिखा, पहले दिखा आरबीसी टूटने की वजह से, और जॉन्डिस दिखा कि आरबीसी टूट रहा था, हीम जो निकल रहा है हीम से क्या, ये जो बिलिरुबिन बिलिरुबिन बने रहेंगे, ठीक है। सो ट्रीटमेंट में वही हम लोग वही ऑटो इम्यून काम करते हैं, इसको सप्रेस करना पड़ेगा ऑटो इम्यून को, तो पेटनी सोलोन देंगे, ठीक है, साइक्लोफॉस्फामाइजाथ्रायोप्रिसन देंगे, ठीक है। ऑफेंडिंग जो है स्टॉप करेंगे हम लोग, ठीक है। और टेस्ट यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा हमें, अभी कोल्ड और हॉट भी होता है इसके अंदर, सो यू हैव टू रीड दैट थिंग्स, ठीक है। हीमोफीलिया क्या होता है, हीमोफीलिया क्या है, पेनफुल राइट नी स्वेलिंग आफ्टर द माइनर फॉल हो गया इसमें, हिस्ट्री ऑफ प्रोलॉन्ग ब्लीडिंग है आफ्टर सर्कमसिजन, और रिकरेंट जॉइंट स्वेलिंग है, ठीक है। जॉइंट स्वेलिंग है, यहाँ पे फ्लूइड यहाँ पे जमा हो रहा है कुछ ऐसे, मैटरनल अंकल है सिमिलर डिसऑर्डर है, तो हीमोफिलिक एनीमिया क्या होता है, सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर होता है, इसकी वजह से हो रहा है इसको, और ये ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, तो ये हीमोफीलिया होगा, सो यू हैव टू रीड अदर थिंग, ओके। ट्रीटमेंट पढ़ना पड़ेगा इसमें, नॉर्मल प्रिवेंशन बताना पड़ेगा इसमें, ठीक है। ऑलवेज ट्राई टू राइट द प्रिवेंशन एंड जनरल मेजर्स इन
in your exam answers, because they are expecting you from as a intern, you have to उसको बचाना है, ठीक है? ट्रीट करने का तो अलग बात है, बिकॉज़ उसके लिए एमडी वमडी बैठे हैं, हमें बस उसको मैनेज करना है पहले तो, ठीक है? You can read this question: plastic anemia, chloramphenicol present with a pallor, gum bleeding, fatigue, क्या HB लो है, TLC भी तो लो है, न्यूट्रोफिल प्लेटलेट्स इतना हो गया, रेटिकुलोसाइट इतना है, ये भी लो है, बस ले रहा है, ये प्लास्टिक एनीमिया होगा, ठीक है? सब कुछ यहाँ पे लो 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 हो गया, ठीक है? सीवियर क्लोराम्फेनिकोल से क्या होता है, ये डोज के इंडिपेंडेंट हो गया यहाँ पे, और अदर कॉज बेंजीन वायरस हेपेटाइटिस सबसे भी ऑटोइम्यून एनीमिया हो सकता है, ठीक है? सो जस्ट रीड दिस क्वेश्चन। तो पूरा ऐसे ही यहाँ बहुत सारे क्वेश्चन है। इसके बाद तो मैं एक पीवाई की उसमें दिखा देता हूँ। ये एग्जैक्ट क्वेश्चन आया था हमारे को एग्जाम में। 50 ईयर ओल्ड विद अनएक्सप्लेन फीवर, गम ब्लीडिंग है, डेटेड विद सिग्निफिकेंट ल्यूकोसाइटोसिस, ठीक है? और बताओ उसके गम ब्लीडिंग किसमें दिखता है? एएलएल में दिखता है, एक्यूट में एएलएल हो गया, एएमएल हो गया इसमें, ठीक है? इस समय दिखता है, और बहुत सारे कॉज हो सकते हैं, ठीक है? देन 18 ईयर ओल्ड बॉर्न विद अ कॉन्सैंग्यूइनस मैरिज। कॉन्सैंग्यूइनस मैरिज मतलब क्या हो गया? घर में शादी हुई है, ठीक है? विद अक्यूट चेस्ट पेन। अक्यूट चेस्ट पेन बोला मतलब कि दिमाग में आना चाहिए कि सिकल सेल सिंड्रोम हो गया, अक्यूट चेस्ट सिंड्रोम हो सकता है ये। लेफ्ट हाइड कॉन्ट्रैक्ट पेन है, लेफ्ट हाइड कॉन्ट्रैक्ट मतलब कि लेफ्ट साइड में स्प्लीन में पेन हो गया, ठीक है? एंड बोनी पेन और जॉन्डिस भी है इसको। मोस्ट ऑफ ऑल टाइम से क्या होगा? सिकल सेल डिजीज हो गया विद अक्यूट चेस्ट सिंड्रोम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लिखोगे मालूम पड़ेगा हाँ तुमने पढ़ा हुआ है। और इसके और ये डिजीज तो ऐसा होता है कि डिजीज तो उसको मालूम है बचपन से, लेकिन उस डिजीज को 10 साल पहले हुआ है, वो डिजीज तो है उसको, लेकिन फिर से तुम बोलोगे ये वो डिजीज है। अब उस डिजीज का स्पेसिफिक, इस डिजीज क्या कॉज कर रहा है, वो इम्पोर्टेंट, ठीक है? वो क्या कर रहा है वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है? हो गया। तो इसके फीचर्स क्या क्या अलग अलग वो सब में पढ़ सकते हैं यहाँ पे। वेसोलियोसिस, प्लेनिक इन्फेक्शन होता है, एक्यूट सिंड्रोम होता है, सिक्वेस्ट्रेशन वगैरह होता है, ठीक है? इसके टेस्ट है सीबीसी, सीबीसी करना है, इसके वेरिफाइड में करना है, सीक्रेट टेस्ट पॉजिटिव करना है, कंफर्मेटरी टेस्ट में रेटो प्रोसेस करना पड़ता है, एचपीएलसी, ठीक है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ द एचपीएलसी? तो हो गया। ट्रीटमेंट में हमें वही सब है, पेन किलर दो, ऑक्सीजन दो अच्छे से, ये सब करो, उसके एंटीबायोटिक्स दो इसमें, और उसको ब्रोंकोस्पाज्म वगैरह हो रहा है तो इसलिए सल्बेटामोल दो कि थोड़ा सा डायलेट है उसको, इजी ब्रीदिंग हो, ठीक है? और इसका बहुत ड्रॉप होगा तो फिर ट्रांसमिशन वगैरह दो, ठीक है? लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट वही हाइड्रोक्सी या वैक्सीनेशन देना है, इसमें कौन सा न्यूमोकोकल, मेनिंजोकोकल और इन्फ्लुएंजा का, ठीक है? आई वाज नॉट रिमेम्बरिंग दैट पॉइंट, ठीक है? सो ये हो गया यहाँ पे। और कोई क्वेश्चन है? हाँ, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में लास्ट क्वेश्चन में आया था, इसी साल आया था, मेरे एग्जाम में आया था, ठीक है? 22 ईयर ओल्ड मेल है, एच बी कितना है इसका थोड़ा सा लो ही है। और व्हाट इज माइल्ड, मॉडरेट, मॉडरेट एंड लो एच बी अनीमिया, लो एनीमिया, ठीक है? एच बी के हिसाब से हम उसको देखते हैं, ठीक है? एंड वेयर वी चेक द पायलर, पायलर ग्रेडिंग्स क्या है? पायलर विद एनीमिया कॉज क्या है, पायलर विदाउट एनीमिया कॉज क्या है? यू हैव टू रीड दिस, सीधा सीधा पूछते हैं प्रैक्टिकल में, ठीक है? तो ये एमसीवी इसका 60.4 है, तो ये लो है। तो माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया जितने कॉज सब बोल दो, आईडीए बोल दो, थैलेसीमिया बोल दो, हाइपोथैलेसीमिया बोल दो, एनीमिया क्रोनिक डिजीज बोल दो, साइटोप्लास्टिक एनीमिया बोल दो, ठीक है? इसको वही मैंडेटरी इंडेक्स इसमें देखते हैं, एमसीवी बाय आरबीसी का रेशियो देखते हैं हम लोग कितना है, उस हिसाब से हम लोग देते हैं यहाँ पर, ठीक है? सो दिस यू कैन रीड इन योर फ्रॉम योर मैरो वाला जो भी लिया है वहाँ से तुम यू कैन रीड फ्रॉम देयर आल्सो। सो दिस मच ओनली। टेल मी which chapter you need for the next class. Thank you.